Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book Our Past Part 2 textbook in history for class 7. Students, today we are going to read our new chapter in history, chapter number 6, Towns, Traders and Craftspersons. So let's start. What would a traveler visit a medieval town expect to find? The world depends on the what kind of a town it was. The temple town, an administrative center and commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temples town, as well as centered commercial activity and craft production. अब जैसे कि आप जानते हो कि मेडिवल टाउन में मतलब मध्यकालीन टाउन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। मतलब उस टाइम पर क्या था, टाउन्स जो थे वो टेम्पल टाउन थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, कमर्शियल टाउन्स थे और पोर्ट टाउन्स थे, मतलब जहाँ से व्यापार आराम से हो सके। नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड इन सर्वल फंक्शन, और कुछ जो टाउन्स थे वो एक मतलब कंबाइंड थे बहुत सारे कामों के लिए। देयर वर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर उन टाउन्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थे, टेम्पल्स भी थे टाउन में, एज वेल एज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब व्यापार की एक्टिविटीज़ भी होती थी उन सब टाउन्स में। क्राफ्ट के प्रोडक्शंस भी होते थे, क्राफ्ट की चीज़ें होती थी, उनका प्रोडक्शंस भी होता था। तो अलग अलग टाउन्स होते थे, उनके व्यापारी होते थे और क्राफ्ट पर्सनस होते थे। अब ये मैप दिया हुआ है, इसमें बहुत सी जगह है जो कि टाउन्स में जो ये सारी चीज़ें होती थी। और जो ये सी के पास है वो पोर्ट टाउन कहलाते हैं, जहाँ से आयात और निर्यात किया जाता था, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता था माल का। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या थे? यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी चैप्टर 2। लेट्स ट्रैवल टू इमेजिनेशन ऑफ तंजावर, द कैपिटल ऑफ चोलास। इट वॉज 1000 ईयर अगो। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना तंजौर के बारे में, तो उसकी कैपिटल जो थी वो क्या है? वो जो कैपिटल है वो किसकी? चोलास की कैपिटल है और 1000 साल पहले की बात है। द पेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर द ब्यूटीफुल टाउन। जो कावेरी रिवर है वो यहाँ से इस टाउन से होकर गुजरती है। वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राज चोला। और यहाँ पर जो घंटियों की आवाज़ आती है राजा राजेश्वरा मंदिर से, वो किसने बनवाया था? राजा राज चोला ने बनवाया था। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज ऑफ इट्स आर्किटेक्ट्स कुंजारमालन राजराजा पेरुचत्तन, who was proudly carved his name on the temple walls inside the massive शिवा लिंगा। अब ये जो आर्किटेक्चर थे इन्होंने अपना नाम बहुत गर्व के साथ इस टेम्पल की वॉल्स पर क्रेव्ड करा लिया था, जो कि किसके जो ये टेम्पल है वो किसका है? लॉर्ड शिवा का। बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर प्लेस विद द मंडपम्स एंड पवेलियंस। टेम्पल के अलावा यहाँ पर एक प्लेसेस हैं जिसको मंडपास कहा जाता है और पवेलियंस कहा जाता है। किंग होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप, और जो राजा था वो अपनी सभा जो था इसी मंडप में मतलब बैठाता था, सभा अपनी यहीं बुलाता था। इशूइंग ऑर्डर्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, देयर आर ऑल्सो बैरिकेड्स ऑफ द आर्मी। और इसके अलावा वहाँ पर उसकी आर्मी के बैरिकेड्स भी बैरक्स भी लगे होते थे। द टाउन इज़ बस्लिंग विद द मार्केट सेलिंग ग्रेन। अब उस टाउन में क्या होता था? जो मार्केट थे उसमें अनाज बिकते थे, स्पाइसेस बिकते थे, क्लोथ्स ज्वेलरी और बिकते थे। इसके अलावा वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल एंड टैंक। और जो इस टाउन में वाटर की सप्लाई होती थी वो कहाँ से होती थी? कुओं से और टैंक से होती थी। द सालिया वीवर्स ऑफ तंजौर एंड द नियर बाई टाउन्स उरियाउर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स और फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। अब क्या होता था? जो यहाँ पर पास में मतलब यहाँ पर सालिया वीवर्स थे वो क्या करते थे? तंजौर के जो पास के टाउन्स थे वहाँ पर वो बहुत अपने कामों में बिज़ी रहते थे। क्या किस काम में? क्योंकि वो कपड़े, जो मंदिर है, मंदिर के फ्लैग का, जो कपड़ों का वो निर्माण करते थे, जो कि कब लगाया जाता था वो फ्लैग? टेम्पल्स फेस्टिवल में लगाया जाता था। फाइन कॉटन ऑफ द किंग एंड नोबेलिटी टू कोरेंस कॉटन ऑफ द मासेस। वो
फ्लैग जो था वो फेस्टिवल्स में लगाया जाता था, और किंग के मतलब किंग अगर कुछ भी चीज़ अच्छी करता था तो उनके फ्लैग्स वगैरह का कपड़ों का निर्माण वो वही करते थे। सम डिस्टेंस अवे ऑफ सवा मली मलाई द सतपतीज ऑफ स्कल्पचर और मेकिंग एग्जीक्यूटिव ब्रॉन्ज आइडल एंड टॉल ऑर्नामेंट्स बेल मेटल एंड लैम्प्स। अब इसके अलावा सतपतीज और स्कल्पचर्स भी यहाँ पर मिलते हैं, ब्रोंज के आइडल्स मिलते हैं जो लंबे मतलब बड़े होते हैं, और ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, घंटियाँ मिलती हैं, और मेटल लैम्प्स भी मिलते हैं। टेम्पल्स टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर। अब जो टेम्पल टाउन्स हैं और पिलग्रिमेज सेंटर हैं मतलब धार्मिक स्थल हैं। तंजौर इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अब तंजौर जो है वो जो तंजौर टाउन है वो एक एग्जाम्पल है किसका, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न पे बना हुआ है किसका, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण को लेकर बना हुआ है। द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और ये जो टेम्पल्स बना है वो मतलब एक सेंट्रल में हो और इकोनॉमिक सोसाइटी के हिसाब से अच्छा है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन एंड वेरियस डेटीज। दे ऑल्सो endowed temples with the grants of lands, money to carry elaborate rituals, feasts, pilgrims and priests, and the celebrate festival. Pilgrims flocked the temples, also made donations. अब इस पिलग्रिमेज में क्या होता है, बहुत मात्रा में टेम्पल्स में क्या होता है, डोनेशन आता है, और यहाँ पर जो प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं उनको भी बहुत सारा दान दक्षिणा दिया जाता है। और यहाँ पर जो मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से धार्मिक मान्यताओं के साथ उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाता है। Temples authority used to their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, आर्टिस्ट एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर बहुत लंबी मात्रा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइनेंस और बैंकिंग ट्रेड होता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रीस्ट, वर्कर्स और आर्टिस्टन और व्यापारी ट्रेडर्स होते हैं। सेटल नियर द टेम्पल the cater to its needs and of those the pilgrims. Thus grew temple town. इस तरह से टेम्पल टाउन का निर्माण होता है। Towns emerged around temples such as those of Bilaswamin और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। द अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल्स टाउन इंक्लूडिंग कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। अब जो टेम्पल टाउन्स है जहाँ पर मतलब टाउन जो उस टेम्पल में बहुत ज़्यादा जो इनकम होती है वो कौन कौन से टेम्पल्स हैं, जैसे कि सोमनाथ हो गया, सोमनाथ गुजरात में है, और बिलासवामिन का है वो कहाँ है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कांचीपुरम टेम्पल है जो कि मदुरई तमिलनाडु में है, और तिरुपति आंध्र प्रदेश। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डोनेशन होता है, और मतलब बहुत लोगों की इन टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। और ये जो टेम्पल्स बने ये बहुत ही ब्यूटीफुली आर्किटेक्चर का इसमें यूज़ हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से इन टेम्पल्स को बनाया गया है। पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इन द टाउनशिप। अब पिलग्रिमेज सेंटर्स जो हैं वो धीरे धीरे टाउनशिप में मतलब डेवलप होने लगे। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, तिरुनामलाई तमिलनाडु में है। एग्जाम्पल ऑफ 2 सच टाउन्स। ये 2 टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर टाउन के अंदर ही टेम्पल्स को बनाया गया। अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स। अजमेर जो है जो कि राजस्थान में है, ये चौहान किंग की कैपिटल थी इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकम अ सब हेडक्वार्टर्स ऑफ द मुगल। और पहले 12th सेंचुरी में ये चौहान लोगों की चौहान राजाओं की कैपिटल थी, लेकिन उसके कुछ साल बाद ये सब हेडक्वार्टर हो गई थी किसकी, मुगल्स का ये सब क्वार्टर हो गया था अजमेर। इट प्रोवाइड्स द एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कॉन्स्टेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये एक यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। द सेलिब्रेट सूफी सेंट, जो कि एक सूफी संत थे, हु सेटल्ड देयर इन 12th सेंचुरी, जो वहाँ पर 12वीं शताब्दी में सेटल्ड हुए थे। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स नियर अजमेर अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम फ्रॉम एंशिएंट टाइम। और अजमेर के ही पास में एक पुष्कर नाम की जगह है जहाँ पर धार्मिक मतलब मान्यताएं मानी जाती हैं, जो कि बहुत पुराने समय से पुष्कर को भी लोग मतलब एक धार्मिक स्थल ही मानते हैं।